अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आज हमारा लेक्चर 14 स्टार्ट होने वाला है। ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स का। ठीक है, इसमें हमारे जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स रह चुके हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग हमारे गोल्स हैं, जो भी हम कैंपेन्स रन कर सकते हैं, ठीक है, सारा आज डिस्कशन इसी लेक्चर में हमारी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम गूगल और यूट्यूब एड्स के ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना एड्स मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक लीड्स वाला देख लिया, एंगेजमेंट वाला देख लिया है। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने नया पेज बनाया है। ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने पेज अपना ग्रो करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब जो भी फॉलोअर्स लाने हैं वो मैंने अपनी ऑडियंस या मेरी जो भी निश है उससे रेलिवेंट मैंने अपने सारे फॉलोअर्स और लाइक्स वगैरह लाने हैं पेज के ऊपर। ठीक है, ताकि वही इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको कहूँ, वही लोग पेज को फॉलो करें जो मेरी प्रोडक्ट में या मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सिंपल। तो वो हमने कैसे करना है, पेज फॉलोअर्स लाइक्स कैसे लेके आने हैं। ठीक है, कैंपेन के थ्रू। तो उसके लिए भी हम इंगेजमेंट गोल चूज़ करते हैं। ठीक है, इंगेजमेंट मैंने गोल चूज़ किया, इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, अगेन मैनुअल पे जाके कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट ये एड सेट लेवल पे चेंज करना है। ठीक है, मैं एड सेट लेवल पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने गोल बताना है, ना मैसेजिंग ऐप पे मुझे चाहिए, ना मुझे मेरी ऐड के ऊपर चाहिए। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया है। मैसेजिंग ऐप का मतलब आपको व्हाट्सअप, मैसेंजर या इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए। ऐड के ऊपर मतलब उसी ऐड जो आपने पिक्चर या वीडियो लगाई है उसी के ऊपर आपको लाइक्स आने चाहिए, या आप कहते हैं जी कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, शेयर्स आएँ, तो हम ये चूज़ करते हैं। वेबसाइट के लिए वेबसाइट चूज़ करते हैं, ऐप के लिए ऐप, और फेसबुक पेज। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है अगर हम ये गोल चूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हमारी जो कैंपेन लगेगी वो हमारी फॉलोअर्स के लिए लगेगी। ठीक है, अब वो देखें गोल बता रहा है आपको इतने बजट में इतनी रीच होगी 18,000 तक, तो इतने लाइक आएंगे आपको पर डे। ठीक है, तो वो होता कैसे है, अब इसमें कॉल टू एक्शन बटन नहीं लगता है। ठीक है, मैं आपको वो भी विजिबल करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये जो हम कैंपेन रन करते हैं ना, अदरवाइज़ दूसरी जो हम कैंपेन्स रन करते हैं उसमें कॉल टू एक्शन बटन लगता है। ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। तो मैं एक सेकंड इसको डन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन लगता है। ठीक है, शॉप नाउ या मैसेज नाउ। ठीक है, कॉन्टैक्ट आवर्स, ऑर्डर नाउ। ठीक है, बुक नाउ। ठीक है, इस तरह के कॉल टू एक्शन बटन लगते हैं। तो यहाँ पे जो फॉलोअर्स वाली कैंपेन हम चूज़ करते हैं उस पर ये लाइक का बटन डायरेक्टली लग जाता है। ठीक है, जो भी बंदा आपका कंटेंट देखता है उसे अच्छा लगता है, आपने जो ऑडियंस टारगेट की हुई है उसकी बेसिस पे, तो वो इसको लाइक करता है यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एक फॉलोअर और एक लाइक मिल जाता है आपके पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है बेसिकली। ठीक हो गया, तो ये हम इस तरीके से अपने पेज के ऊपर लाइक एंड फॉलोअर ला सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से अपने बजट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, अब जो नेक्स्ट गोल है वो हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं क्रिएट पे जाता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे एक आपको गोल मिल रहा है। ठीक है, अवेयरनेस का। ठीक है, अवेयरनेस होता क्या है। ठीक है, ये मोस्टली जो ब्रांड्स होते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं। जिस तरह जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, जिस तरह हो गया खादी, हो गया लाइमलाइट, हो गया। ठीक है, जो क्लोथिंग के मैं बता रहा हूँ, तो आसम, जोफा, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब उनकी जो आपको एड्स रन होती हैं ना, मोस्टली उन पे कॉल टू एक्शन बटन नहीं लगा होता। ठीक है, वो यहाँ तो ये एड्स रन करते हैं अवेयरनेस के लिए, उनका कोई न्यू आर्टिकल आ जाता है, न्यू अराइवल जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाते हैं। उस पर कॉल टू एक्शन बटन नहीं होता। ठीक है, वो बस अपने आर्टिकल्स दिखाते हैं ताकि लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ से परचेज़ कर लें डायरेक्टली। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो यहाँ अवेयरनेस का गोल चूज़ करते हैं, जब मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया एंगेजमेंट वाला। ठीक है, ऑन योर एड चूज़ करते हैं, अब उनकी एड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करें। ठीक है, अब अवेयरनेस का मैंने गोल चूज़ कर लिया। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें वो एड सेट लेवल पे मैं आ रहा हूँ, देखें वो मेरे से कोई चीज़ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जिस तरह हमें गोल पूछ रहा होता था। ठीक है, अब यहाँ पे वो गोल एक दूसरा पूछ रहा है अवेयरनेस के हवाले से, कि आपको ज़्यादा मतलब मैक्सिमम रीच चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें आपका ऐड, या इम्प्रेशन चाहिए।
ठीक है, या आपको रिकॉल चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम करते हैं, मोस्टली जो करते हैं वो हम यही चूज़ करते हैं, रीच। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा ऐड देखें, ठीक है, उन्हें हमारे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस हो, ठीक है। मतलब जो भी हमारा न्यू ब्रांड है या पुराना ब्रांड है या न्यू आर्टिकल आया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें, उससे इंगेज हों, तो उन्हें पता चले हमारा, ठीक है, जो भी हमने ऐड चलाई हुई है, ठीक है। अब इसमें देखें वो 500 रुपये में जस्ट हमें कह रहा है जी आपकी इतनी डेली बेसिस पे रीच होगी, ठीक है। 10,000 से लेके 28,000 तक डेली लोग आपको देखेंगे, ठीक है। अब इसमें डिडक्शन कैसे होती है, ठीक है। प्रीवियसली जो भी हमने गोल डिस्कस किए हैं उसमें कॉस्ट पर रिजल्ट हमें आता है, ठीक है। मतलब एक मैसेज आ गया हमें कॉस्ट पड़ जाती है, एक लीड आ गई कॉस्ट पड़ जाती है, एक सेल आ गई हमें कॉस्ट पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में जब हम रन करते हैं, ठीक है, तो हमें पर 1000 व्यूज़ के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब हमें 1000 व्यू आ गया तो हम फेसबुक को 5 रुपये देंगे, ठीक है। वो आपकी जितनी एक्यूरेट ऐड चलेगी उस हिसाब से होती है, ठीक है। पर 1000 व्यूज़ के हिसाब से आप 2 रुपये दे रहे हैं, 3 रुपये या 5 रुपये या 6 रुपये, ठीक है। तो जितने हज़ार व्यूज़ आएंगे उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें व्यूज़ के हिसाब से आपको पैसे आते हैं, सॉरी रीच कह सकते हैं हम, व्यूज़ और रीच, ठीक है। तो रीच के हिसाब से हमें पैसे बढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अवेयरनेस में। तो ये हमारा हो गया सिंपल अवेयरनेस वाला। अब यहाँ पे वो कॉल टू एक्शन बटन का पूछ रहा है जी, आपने अगर लगाना है तो आप लगा लें, ठीक है। अगर आप कहते हैं जी मैंने कोई बटन नहीं लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो बटन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। नो बटन करूँगा, यहाँ पे कोई बटन नहीं लगेगा, जस्ट मेरी अवेयरनेस के लिए कैंपेन रन होगी। जो भी मेरा एड क्रिएटिव होगा लोग उसको देखेंगे, मेरा जो भी सर्विसेज होंगी उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी अवेयरनेस वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो गोल है ऑब्जेक्टिव अपना देखते हैं यहाँ से इसको एडिट करके। तो अब हमने अवेयरनेस वाला भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ट्रैफिक वाला भी हमारा प्रीवियस हो गया, एंगेजमेंट वाला भी हो गया, लीड्स वाला भी हो गया। अब सेल्स वाला देखते हैं, ठीक है। सेल्स वाला हमारा होता क्या है, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बस ऐड लेवल पे आ ऊपर जाके आपके पास चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐड और एड सेट लेवल पे, ठीक है। अब मैं इसको सेल गोल चूज़ करके, ठीक है, मैं यहाँ पे एड सेट लेवल पे आता हूँ। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है जी आपको कहाँ पे सेल चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, ऐप पे चाहिए, ठीक है। यहाँ वेबसाइट एंड ऐप पे चाहिए, मैसेजिंग ऐप पे या कॉल्स के ऊपर चाहिए। तो हम तो डेफिनेटली वेबसाइट के लिए करते हैं, ठीक है। हर पर्सन वेबसाइट के लिए कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने अपना पिक्सल चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका पिक्सल लगा होगा तो देन आपको यहाँ पे विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक हो गया। आपने पिक्सल कैसे लगाना है ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, आप वो दोबारा से देख लें। पिक्सल लगा होगा तो देन आपको यहाँ पे पिक्सल शो होगा, आपने वो पिक्सल चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कन्वर्जन गोल चूज़ करना है कि मुझे क्या चाहिए चीज़, परचेज चाहिए, ऐड टू कार्ट चाहिए, पेमेंट इन्फो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, ठीक है। तो हम कहते हैं हमें तो परचेज चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वो प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है। अब यहाँ पे रीच बता रहा है इतनी होगी, इतने बजट में आपकी 3 से 10 आपको कन्वर्जन आएगी, मतलब सेल्स आएंगी, ठीक है। तो ये पिक्सल आपको यहाँ पे तभी विजिबल होगा, मैं अगेन रिपीट कर दूँ, जिस तरह हमारा ये शो हो रहा है, क्योंकि हमारा लगा हुआ है। अगर आपका नहीं लगा होगा तो यहाँ पे नहीं विजिबल होगा। तो सबसे पहले आपने सेल कैंपेन रन करने के लिए पिक्सल ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ से हमने कन्वर्जन गोल बता दिया, ठीक है, कि हमें परचेजेस चाहिए, ठीक है। तो ये गोल बता दिया हमने। अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट, नेक्स्ट सारी वही चीज़ें, आपका बजट, आपकी प्लेसमेंट, सारी चीज़ें, ठीक है। तो एड सेट एड लेवल पे हम आते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस आता है, वही चीज़ें अगेन हमने अपनी प्रोडक्ट जो भी है वो लगानी है, प्रोडक्ट की पिक्चर चूज़ कर लेनी है, ठीक है। वीडियो है, वीडियो चूज़ कर लेनी है, यहाँ पे हमने उसका लिंक देना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास अब एक एग्जांपल समझिएगा, आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपने 10 की 10 प्रोडक्ट्स की ऐड अपने एक ऐड सेट में बना के लगाई हुई हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस सारी स्ट्रेटजीज देखी हैं, ठीक है। अब आपने एक ऐड सेट बनाया है, उसमें अपनी 10 की 10 आर्टिकल्स लगा दिए हैं, ठीक है, क्लोथिंग के 10 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। आपने हर आर्टिकल का वही लैंडिंग पेज लिंक देना है, ठीक है, जो डायरेक्ट पर्सन जिसमें इंटरेस्टेड हो उसी पेज के ऊपर लैंड हो, ठीक है। ये नहीं आप अपनी वेबसाइट का होम पेज दे देते हैं। अब ये एग्जांपल समझते हैं थोड़ी सी, क्लोथिंग सेल फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च कर लेते हैं, आप कोई भी ब्रांड ओपन कर लेते हैं ये, ठीक है, चारकोल.com, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है, ठीक है। अब
आपने अपनी वेबसाइट का होम पेज का लिंक नहीं देना। अब ये होम पेज का लिंक है, मैं ये नहीं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, जो भी पर्सन मेरे उस आर्टिकल में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आर्टिकल मैंने ये वाला लगाया हुआ है, शोर्स वाला, ठीक है, जो हमें प्रीवियसली इससे पहले शो हुआ है, ठीक है। आर्टिकल मेरा है यहाँ से कुछ वॉलेट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट का पता नहीं, इंटरनेट का इशू हो गया थोड़ा सा, हाँ। तो लेट्स सपोज ये मेरा आर्टिकल है, ठीक है। अब मैंने ये ऐड लगाया हुआ है, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, यहाँ पे सारी चीज़ें ये लगाई हुई हैं, लेकिन लैंडिंग पेज जो लिंक है यहाँ पे, वो मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज का दे रहा हूँ, जस्ट ये वाला इतना, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, जो पर्सन इसमें इंटरेस्टेड होगा, इसे बाय करना चाहता होगा, वो कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएगा, फिर उसे देखना पड़ेगा खुद से, हाँ जी वॉलेट कहाँ पे है, जो फिर वॉलेट वाले सेक्शन में वो जाएगा, फिर वो ढूंढेगा कि जी ऐड पे कौन सा लगा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैस क्रिएट करती हैं, तो इसीलिए आपने लिंक ही वो वाला देना है जो आपका कहते हैं जी लैंडिंग पेज प्रोडक्ट है, आपने जिस भी प्रोडक्ट का लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं अगेन उसी चीज़ के ऊपर जाता हूँ। अब मैंने लैंडिंग पेज लिंक, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट का मैंने ऐड लगाया है, मैं ये लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करके ये लिंक मैं लगाऊंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो जो पर्सन इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड होगा, इस प्रोडक्ट में मेरी में इंटरेस्टेड होगा, वो डायरेक्ट क्लिक करेगा कॉल टू एक्शन बटन पे, डायरेक्ट वहाँ पे मेरे इस लैंडिंग पेज के ऊपर जाके उसको बाय कर लेगा, ठीक है, या ऐड टू कार्ट कर लेगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं सेल्स कैंपेन में हमारी, ठीक हो गया। तो बस इतना ही काम है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें होता क्या, आपके पास जब सेल्स जनरेट हो जाती हैं, आपके पास अच्छी खासी आ जाती है ऑडियंस आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो देन आप उनको रीटारगेट करते हैं, ठीक है। आप उनको रीटारगेट किस बेसिस पे करते हैं, मैंने आपको बताया, कस्टम ऑडियंस हम बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो पर्सन हमसे प्रीवियसली, जहाँ जो भी हमारे कस्टमर प्रीवियसली हमसे परचेज कर चुके हैं कोई ना कोई चीज़, हम अगेन न्यू हमारी प्रोडक्ट्स आई हैं उन्हीं को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको रीटारगेट करते हैं, ठीक है, उसकी कस्टम ऑडियंस बना के, ठीक हो गया। तो ये हमारे सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो चुके हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से अपने डिफरेंट गोल्स वगैरह, डिफरेंट स्ट्रेटजीज वगैरह इम्प्लीमेंट करके कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसी में एक चीज़ हमारी रह गई है, ठीक है, ए बी टेस्टिंग वाला सिस्टम, ठीक है। मैं वो भी आपको बता दूं, ठीक है, ए बी टेस्टिंग होता क्या है। मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है। इसमें हम जिस तरह मैंने आपको बताया कंटेंट की बेसिस पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑडियंस की बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दो तीन कैटेगरीज के ऊपर हम अपनी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, प्लेसमेंट, ऑडियंस, कंटेंट, ठीक है। तो वो चीज़ आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ए बी टेस्टिंग की, आपको मैंने जो स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं ना, वही स्ट्रेटजीज़ आपके लिए बहुत हैवी हैं। मतलब वो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी आपके पास निकल के आएगी जो आपको 100% रिजल्ट ला के देगी, ठीक है। जिन चीज़ों ने हमें रिस्पॉन्स अच्छा ला के दिया है, हमने वो चीज़ें आपको बताई हैं, जो चीज़ें हम खुद इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लाजमी प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियसली, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। वो आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ऑब्जेक्टिव आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लीड्स वाला, सेल्स वाला, वो तीन स्ट्रेटजीज जो हैं वो सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। ये नहीं है वो जस्ट एक के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी, वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी आपकी, ठीक हो गया। तो आज जो है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स वाला ख़त्म हो गया है, ठीक है। टॉपिक तकरीबन 14 लेक्चर आज है, ठीक है। 14 लेक्चर हमारे फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स के हो चुके हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो यूट्यूब और गूगल एड्स का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उस पे भी हमारा तकरीबन 1 वीक तक रह गया, ठीक है। 1 वीक में हम वो सारी चीज़ें उसकी कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपको साथ-साथ चीज़ें समझ नहीं आ रही, इम्प्लीमेंटेशन में मसला आ रहा है, आफ्टर कोर्स भी, ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और कोर्स के लास्ट में हम एक चीज़ करेंगे कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स का बताएँगे, अगर आप सर्विसेज़ दे रहे हैं किसी क्लाइंट को, किसी पर्सन को, ठीक है, तो वो आपने बेटर कैसे करके देनी है, ठीक है। उसको डॉक्यूमेंट कैसे, इनवॉइस कैसे बना के देनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करके देनी है, डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में बनाना है आपने,
ठीक है? तो लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी चीज़ के ऊपर होगा, ठीक है? ताकि आपको वो चीज़ें भी हम क्लियर कर दें। ठीक हो गया? तो ठीक है, फिर इतना ही आज के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो गूगल एड्स के ऊपर आएगा या यूट्यूब एड्स के ऊपर आएगा। ठीक हो गया? चलें, ठीक है फिर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।